चुन चुन के खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस सागर रूपी बाजार में से कुछ मोती चुनने की कोशिश हमारे एक्सपर्ट करते हैं और इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए होते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स पे चुनने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद वो कुछ शेयर वो आपको बताते हैं। चलते हैं रवि जी के पास। और रवि जी, बहुत सारे दर्शक जो है अभी भी जो है कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है और 1.5 घंटे हो गए कार्यक्रम को चलते हुए और 1000 की संख्या जो है वो लगातार बनी हुई है। तो और इसका मतलब लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे हैं आपके इस चुन चुन के सेगमेंट का। बताइए सर, आज क्या कुछ देना चाहेंगे, आप रिकमेंड करना चाहेंगे? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंतज़ार करते हैं चुन चुन के स्टॉक्स में। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे स्टॉक्स दिलाएं जो आपके पोर्टफोलियो की चमक बना कर रखें। अब देखिए, वैसे ये स्टॉक कोई नए नहीं है, बस इनमें टारगेट इंक्रीज होते जाते हैं। नए लोगों के लिए एंट्री के लेवल डिफाइन होते जाते हैं। तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए मौका है, जो नया खरीदना चाहते हैं उनके लिए मौका है, और यहाँ से स्टॉक मार्केट की रैली का ध्यान रखते हैं। पहला स्टॉक है सेल। इससे पहले मैंने रिकमेंड किया था 80 रुपये पे, 120 रुपये पे। आज चल रहा है 148 रुपये पे और फिर से यहाँ पर रिकमेंडेशन निकल कर आई है 170 के टारगेट के लिए, 135 के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपके बास्केट में फिर से ऐड होना चाहिए। नए लोगों को फिर से खरीदारी वापस खरीद नए लोगों के लिए फ्रेश खरीदना चाहिए। ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर लंबे समय के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक, आपने पीटीसी की चर्चा की थी। पीटीसी पे बड़े सवाल आ रहे थे और मुझे अच्छा लगता अगर आप लोग उस पर ये भी ऐड करते कि कब बाय दिया था। अभी रिसेंट मैंने 2 वीक पहले उसको 198 और 200 पे बाय दिया था। 232 का आंकड़ा हिट हुआ, 240 तक हिट करके आया। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छा, नहीं बुक किया तो थोड़ा बुक करके वापस एंट्री कहाँ बनती है, 222 के पास। अपसाइड टारगेट 260 और 260 के बाद नए टारगेट दिखाएंगे। 205 के स्टॉप लॉस अब बेस बनता जा रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करी जा सकती है। तीसरा स्टॉक की चर्चा करें इससे पहले आपको बता दूं कि हमने आपको हिंदुस्तान कॉपर दिया था, जिसमें कि एक बड़ी रैली दिखी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक कहीं ना कहीं से छूट गया था। लेकिन अब वापस ये भी दौड़ना चालू हो चुका है। 408 रुपए पे खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 435 का, स्टॉप लॉस 380 का। लॉन्ग टर्म के दमदार शेयर, इलेक्शन का फायदा भी साफ साफ इनको मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आप ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी भी रवि जी का भरोसा पीएसयू कंपनियों के ऊपर लगातार बरकरार है। खासतौर से जो सेक्टर चल रहे हैं, फोकस काफ़ी हद तक क्लियर है कि उन्हीं पर जो है दांव लगाया जाए। हिंदुस्तान जिंक पूरा मेटल पैक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मेटल, पावर, इन शेयरों में अच्छी जान है और वही पर फोकस रवि जी का देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर सही समय पर पकड़ा गया, जब हम देख रहे थे कॉपर की कीमतों में काफ़ी तेज़ी के साथ तेज़ी देखने को मिली। और अब भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस है हिंदुस्तान अब जिंक के ऊपर। और जिंक की कीमतों में चूँकि जब पूरा मेटल पैक चलेगा तो एक एक करके सभी मेटल्स में जो है वो मजबूती देखने को मिलेगी। 408 पे खरीदारी करने की सलाह है और 435 रुपये तक के जो है लक्ष्य जो यहाँ पर आपके लिए निकल करके आते हुए एक स्टॉप लॉस लगाने की अवश्य सलाह दी जा रही है बाजार की उतार चढ़ाव को देखते हुए, वो है 380 रुपये का। इसके अलावा जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि पीटीसी में भी पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और 222 के आसपास खरीदारी कीजिए और यहां पर 260 रुपये तक के लक्ष्य वो देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए ताकि आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा नुकसान में ना जाए, आपको घाटा ना हो। तो अपना 205 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर पीटीसी पे भी दी जा रही है। सेल मेटल पैक पे एक और नज़र, जहाँ पर कि आपको नज़र बना करके चलनी चाहिए। 148 रुपये पे खरीदारी करने की सलाह है। 12-13 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर करीब 22 रुपये का लक्ष्य निकल करके आता हुआ 170 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह निकल करके आती हुई। तो ये है वो मुनाफे की तिकड़ी जहाँ पर कि आप लगा सकते हैं दांव। और इस बीच जो है बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं और गेल के ऊपर जो सवाल आए थे वो गेल का मैंने बता दिया। जैसे देवीलाल यमला कह रहे हैं आज भी मेरा सवाल नहीं ले पाएंगे। साउथ इंडियन बैंक के ऊपर देवीलाल जी कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, साउथ इंडियन बैंक पे सर सवाल हो चुका है, डिटेल में आपको बताया गया। खरीदारी की सलाह है वहाँ पर जब बैंकिंग शेयरों पे बातचीत हो रही थी। आपका 2 साल का नज़रिया है, बहुत अच्छी बात है। और इस बीच एक दर्शक हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि रवि जी का बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, और रवि जी से सवाल हम पूछना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। एचएल के ऊपर इनका सवाल है, एचएल पे भी बात हो गई है सर। तो आप लोग अगर पूरा कार्यक्रम देखेंगे शुरू से आखिर तक तो निश्चित रूप से आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। एक चाहें तो आप टिप्पणी कर दें सर, लेकिन पहले उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये चुन चुन के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही।
तो इस बीच चलिए जरा मनीष सतीश जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि लगता है आज भी मेरा सवाल नहीं लिया जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और ट्विंकल पटेल जी कह रही हैं SCI के शेयर हैं 258 के भाव पर, 1 से 2 साल का नज़रिया है। तो ये भी SCI भी एक ऐसी कंपनी जिस पर आपकी राय काफ़ी पॉजिटिव रही है, आपकी राय क्या रहेगी सर इन दोनों पर? देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 260 के पास चल रहा है, अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 290 और 300 के आंकड़े, और लंबे समय पे रखते हैं तो 350 तक ये आंकड़ा छूता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा स्टॉक आपने जो लिया वो तो ऑलरेडी SCI हमारी रिकमेंडेशन पे रहा है, अपसाइड का मोमेंटम है, थोड़ा पेशेंस बना कर रखें। और जहाँ तक देखिए सवाल की बात है, आप लोग परेशान बहुत होते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि 1 घंटे का शो का एक टाइम होता है और इसको विपुल जी ने बढ़ाकर 1.5 घंटे अब तक कर चुके हैं। और एक थोड़ी सी जो है वो मेहनत हम लोग भी कोशिश करते हैं, एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप प्रोग्राम होने के बाद भी आप पीछे रिवर्स करके देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ज़्यादातर हमने स्टॉक्स को कवर किया हुआ है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। जी, अनवर शेख साहब कह रहे हैं आज का टाइम भी गया। कहीं टाइम नहीं गया, कल ले लेंगे सर, ऐसी क्या बात है, ऐसी नाराज़गी मत जाहिर किया कीजिए, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता रहती है। सर कोशिश हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की और काफ़ी डिटेल में चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है ये मेरा इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। तो फिलहाल मार्केट में सेफ रहिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए और प्रॉफिट बनाइए। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि रवि सर को बस इतना बोल दीजिए कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल्स ज़बरदस्त होती हैं, स्टॉक मार्केट के किंग हैं रवि सर आप। बहुत बहुत थैंक्स सर, आगे भी ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल्स देते रहिएगा। तो ये आप लोग इस तरह के फीडबैक देते रहिए ताकि हमको भी आगे की प्लानिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी आपका। और आशु कटारिया जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ योर रवि सर। विपुल जी शानदार न्यू कट है, आप हेयर कट है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपका सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि रवि जी को भी बाकी काम भी करने होते हैं। तो धन्यवाद आपकी अच्छी टिप्पणियों के लिए। कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।